नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। जेके अपडेट के हेल्थ अपडेट में आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर तेजस्विनी वैद, जो कि ब्लड कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं। मेदांता गुड़गांव में जो हॉस्पिटल है वहाँ पर ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अब इन्होंने जम्मू में भी महीने में एक दिन आने का निर्णय लिया है। तो सबसे पहले इनसे हम बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है जेके अपडेट में। थैंक यू सो मच। आप बताइए कि ये जो ब्लड कैंसर है, इसका शुरुआती दौर में कैसे पता चलता है किसी को ब्लड कैंसर है या नहीं है? अगर किसी भी इंसान को बुखार आ रहा हो जो टूट ना रहा हो काफ़ी दिनों तक या हफ्तों तक, या बहुत रात को पसीना आ रहा हो इतना कि बिस्तर भीग जाए, या कोई गिल्टियाँ गांठें महसूस हो रही हो बदन पे जो पहले ना रही हों, या कहीं या पर्टिकुलर किसी पोर्शन में या कहीं पर भी गर्दन में, बगल में खासकर, और बहुत वज़न कम हो रहा हो बिना किसी कारण, या फिर कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो, ऐसा कोई भी लक्षण अगर इंसान को आता है। ब्लीडिंग इंटरनल की बात कर रहे हैं आप या कहीं बाहर से? कहीं बाहर से भी, कहीं स्किन पे बिना किसी कारण, बिना चोट लगे ही अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाए, कहीं पे नील पड़ना शुरू हो जाए, या कभी कभी लैट्रिन में या खांसी में खून आना, कोई भी ऐसा अगर लक्षण हो तो ज़रूर ऐसे पेशेंट को अपना फर्दर टेस्ट करवाने चाहिए और डॉक्टर को देखना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो हैं खून के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। आपने जिस प्रकार से बताया कि ये शुरुआती लक्षण हैं और अगर किसी में हो तो उन्हें दिखाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये एक चीज़ है कि अगर किसी को ब्लड कैंसर है, फर्स्ट स्टेज में है, क्या इसमें भी स्टेज होती हैं या इसमें कोई स्टेज नहीं होती? जैसे हम अमूमन दूसरे कैंसर की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये फर्स्ट स्टेज का कैंसर था, ये सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज का, तो क्या इसमें भी ऐसी स्टेजें हैं? ब्लड कैंसर के भी जो हैं दो मेन दो टाइप के होते हैं। ल्यूकीमियाज में कोई स्टेजिंग नहीं होती, जबकि लिम्फोमाज में जैसे स्टेज 1 2 3 4 जैसे बाकी कैंसर्स में होता है उसमें होती है। तो डिपेंड करता है किस प्रकार का ब्लड कैंसर है। इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसा है? जी, कुछ खून के कैंसर होते हैं जिसमें जो कैंसर का सेल है जो वो खून में ही घूम रहा होता है, उसको ल्यूकीमिया बोलते हैं, और उस कैंसर का जो है कोई स्टेजिंग नहीं होती। पर कुछ कैंसर खून के जो होते हैं उनमें गांठें बनती हैं, तो डिपेंडिंग ऑन कितनी गांठें हैं और कहाँ कहाँ गांठें हैं फिर उसकी स्टेजिंग होती है। तो खून के कैंसर भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं और कुछ कैंसर्स में स्टेजिंग होती है, कुछ कईयों में नहीं होती। ब्लड कैंसर में कितने % चांसेस रहते हैं पेशेंट के रिकवर करने के या उसके ठीक होने के? जी, अगेन इस पे डिपेंड करता है कौन से प्रकार का ब्लड कैंसर है, लेकिन साइंस ने जैसे एडवांस किया है और जो अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं, अब बहुत सारे जो हैं ब्लड कैंसर्स हैं जिनका बहुत अच्छा अवेलेबल इलाज है, कीमोथेरेपी से, इम्यूनोथेरेपी से। इनफैक्ट ऐसे भी ब्लड कैंसर्स हैं जो क्योरेबल हैं, एंड 80-90% कुछ प्रकार के ब्लड कैंसर्स में रेमिशन इतना हाई भी होता है, कईयों में थोड़ा कम होता है, बट बहुत सारे ब्लड कैंसर्स अब क्योरेबल हैं। ब्लड कैंसर का पेशेंट जो है वो कितनी देर सर्वाइव कर सकता है अगर वो अपना ट्रीटमेंट शुरुआत में ही शुरू करवा दे, ऐसे पता चल जाए जी। तो उसके बाद अगर वो आपके पास लास्ट स्टेज में आता है तब वो कितनी देर वो सर्वाइव कर सकता है, कितनी देर में रिकवर हो सकता है? जी, जैसा आपने एक चीज़ बोली, अगर समय पे आ जाए पेशेंट, तो सबसे ज़रूरी यही है कि समय पे जो है पेशेंट का डायग्नोसिस हो जाए। कभी भी सिम्टम्स आएँ तो देरी ना करें, हमेशा डॉक्टर को दिखाएं ताकि हम उसको जल्दी पकड़ सकें। जब भी बीमारी हम जल्दी पकड़ते हैं तो उसका क्योर होने का चांस बेहतर रहता है। एंड ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन कितने समय के लिए बिना इलाज के रह सकता है, क्योंकि दो चीज़ें हैं। एक तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि हम इलाज सही टाइम पे करें, एंड इलाज से बहुत लोग क्योर भी होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, जैसा मैंने कहा, कि उसको जल्दी पकड़ना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि इसका कीमोथेरेपी से भी इसका बेहतर इलाज है और ये संभव है। जी। बहुत से लोग आजकल अनीमिया का भी शिकार हैं, तो जी। उसका क्या ब्लड कैंसर से कुछ लेना देना है? अनीमिया का ब्लड कैंसर से ब्लड कैंसर के पेशेंट्स को अनीमिया हो सकता है, पर ऐसे और भी बहुत सारे प्रकार के अनीमिया होते हैं जिनका ब्लड कैंसर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, अनीमिया ऑलमोस्ट जो हमारे देश में 50% महिलाओं को अनीमिया है।
तो भले ही उसका कैंसर से लेना देना ना हो, पर वो अपने आप में जो है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। 50% औरतों में खासकर आयरन की कमी से जो अनीमिया होता है वो बहुत ही एक ट्रीटेबल बीमारी है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी भी लेडी को ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो या कमज़ोरी वीकनेस लगती हो, थकान ज़्यादा लगती हो, तो वो अपना टेस्ट करवाएं, ब्लड टेस्ट करवाएं। उसमें अगर अनीमिया निकले, खासकर आयरन की कमी से जो अनीमिया होता है, वो तो बहुत आसानी से उसका इलाज हो सकता है। सो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि कमज़ोरी फील हो या ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। जैसा कि आप मेदांता से हैं, तो मेदांता हॉस्पिटल में जो अनीमिया है, चाहे ब्लड कैंसर है जी, उसको लेकर कितना बेहतर इलाज हो रहा है? बहुत ही अब तो खैर मेदांता में एकदम टॉप क्वालिटी की जो अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सारी ही अवेलेबल हैं। एंड इलाज तो एकदम टॉप क्वालिटी का है अवेलेबल, बिल्कुल। अब आप बेसिकली है भी जम्मू से ही हैं और अब आपने निर्णय लिया है कि जम्मू में वो आप महीने में एक दिन आके चेकअप किया करेंगे। तो अगर यहाँ पर कोई पेशेंट ऐसा डायग्नोज होता है जिसे ब्लड कैंसर है, तो क्या इसका ट्रीटमेंट जम्मू में ही अवेलेबल है या उसे मेदांता गुड़गांव जाना पड़ेगा? देखिए, कुछ जो ट्रीटमेंट्स हैं वो बहुत सारी थोड़े ज़्यादा आसान इलाज हैं, वो जो है यहाँ पे भी इजीली हो जाते हैं। लेकिन कुछ ट्रीटमेंट्स हो सकता है जो पेशेंट्स इजीली क्योर नहीं हो रहे हो, उनको एक हायर सेंटर की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ सकती है। सो इट वुड मतलब रियली डिपेंड करेगा कि उनको क्या बीमारी है। किसी को सिंपल अनीमिया है, आयरन की कमी है, उसके लिए ऑब्वियसली कहीं पे भी इलाज आसानी से हो जाता है। किसी का ज़्यादा दिक्कत वाली बीमारी है तो हमेशा हम यही रेकमेंड करते हैं कि एक ऐसी फैसिलिटी में जाएं जहां उसका अच्छे से इलाज हो सके, एक हायर सेंटर में जाएं। लोगों में एक धारणा है कि इलाज बहुत महंगा होता है जहाँ इस प्रकार की रहती है, तो जो ब्लड कैंसर का पेशेंट है उसका इलाज कितना महंगा है? क्योंकि जी आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। जी, मैं आपको सच बताऊं तो मैं ब्लड कैंसर के इलाज को थोड़ा महंगा मानूंगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगेन डिपेंड करता है किस प्रकार का कैंसर है। कुछ प्रकार के कैंसर्स का इलाज जो है ज़्यादा महंगा नहीं है, पर कईयों का महंगा है, इसमें कोई शक नहीं। जी, और डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगी आप अपनी तरफ से, कोई सुजेशन कुछ? मैं यही कहना चाहूँगी, एक तो एक जनरल जो अवेयरनेस की बातें हैं कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, डाइट सही लें, एक्सरसाइज रेगुलर करें, वो तो इन जनरल सबके लिए ट्रू है। और दूसरी चीज़, अगर कभी भी किसी भी इंसान को ऐसे लक्षण आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि बुखार है जो टूट नहीं रहा है या वज़न कम हो रहा है बिना किसी कारण के, कोई गिल्टियाँ गांठें आ रही हैं, तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास ज़रूर टाइम पे जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर तेजस्विनी वैद्य, जिन्होंने बड़े विस्तार से हमें अनीमिया और ब्लड कैंसर के बारे में जानकारी दी। तो अगर आप भी किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं तो एक बार आपको मेदांता में ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप जम्मू से हैं या जम्मू कश्मीर से हैं तो जम्मू में भी डॉक्टर साहब यहाँ पर आपको महीने में एक दिन अवेलेबल होंगे, तो आप एक बार इनसे कंसल्ट जरूर करें। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को दे इजाज़त, आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।